स्वागत है दोस्तों परीक्षा महोत्सव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो CDPO का मॉडल पेपर निकाला जा रहा है प्री एग्ज़ाम के लिए, उसका सेट 2 कराने वाले हैं। पहला सेट करा दिया जा चुका है। दृष्टि रिवीजन जो कोचिंग है, ये पब्लिकेशन उसी की है, दृष्टि पब्लिकेशन। ये मॉडल सेट दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो जारी किया जाता है, ये आप लोग को फ्रीक्वेंटली नहीं कराया जाएगा, क्योंकि यह मुझे लेट से मिलता है। तो जैसे ही मिलता है मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो दूसरे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट रेगुलर कराया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करें। और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को और क्वेश्चन को, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सूची 1 से सूची 2 को मिलाएं, लेखक और रचनाएं हैं। तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी, टोलेमी के द्वारा जियोग्राफी लिखी गई थी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका और वेन्सांग सी यूंग की। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों कथन सही है। इस अनुसार इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह नगरीय संस्कृति थी, सही है। इसकी लिपि चित्रात्मक थी, ये भी सही है। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, ये भी सही है। 1, 2, 3 सारे कथन सही है। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। ये ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? यह सबसे पहला वेद है, सही है। सेकेंड कहता है इसमें पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, ये भी सही है। थर्ड कथन है ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो तीनों ये सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और महाजनपद है और राजधानी है। तो अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा, मगध की राजगीर, काशी वाराणसी और कौशल का श्रीवस्ती। इस अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्शन और प्रणेता है, तो इसका आंसर होगा केवल 1। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल थे, ये दोनों गलत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन है, लेकिन ये कितना अच्छा से पूछा गया है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। ये तीनों जगह वैशाली, राजगिरी और पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगति हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों के आरंभिक अवस्था में वन व्यवस्था की निंदा की, सही है। दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, ये भी सही है। दोनों धर्मों सरल संयमिता जीवन के पक्षधर थे, ये तीनों सही है। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है अशोक अभिलेख के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था, एकदम सही है। सेकेंड कथन कहता है इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, सही है।
ये अभिलेख सिर्फ ब्राह्मी लिपि में थे, ये गलत है। ये अभिलेख ब्राह्मी और खरष्टी लिपि में थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम ने जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा, ये तीनों हर्ष के द्वारा रचित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के नालंदा की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, वेनसांग और इसिंग दोनों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, तोल्कापियम किसका नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल व्याकरण पर पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो ग्रंथ और उसके लेखक, किताब उल हिंद ये लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा, रहेला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम और पदशाहनामा लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू अर्क पाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुल्तान बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इसमें विभाग है और संबंधित पद है। तो सैन्य विभाग के लिए दीवान अर्ज, विधि विभाग के लिए दीवान रिसाल, पत्राचार विभाग के लिए दीवान इंसा और कृषि विभाग के लिए दीवान अमीर कोही। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, मतलब गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दारा सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, सही है। उसका दूसरा कथन है, उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राजनीति सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी के युद्ध में से माना जाता है। यह 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध से ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ माना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। मीन्स सबसे पहली हुई थी सालाबाई की संधि, ये 1782 में हुई थी। उसके बाद हुई थी मंगलोर की संधि, ये 1784 में हुई थी। उसके बाद अमृतसर की संधि हुई थी, वो 1809 में हुई थी। और सुगौली की संधि सबसे लास्ट में 1815 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, व्यापगत के सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारियों की समस्या से संबंधित है। और तीसरा है कथन, इसने भारतीय शासकों को
असंतोष में वृद्धि की और 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, 4 फरवरी 1928 को किसने बरदोली सत्याग्रह का आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली सत्याग्रह को आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह के कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित संगठनों को उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में सजाइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4। 1 पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद 3 हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन। सबसे लास्ट में इंडियन एसोसिएशन की 1786 में इसका गठन हुआ। इंडियन एसोसिएशन का 1866 में गठन हुआ, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन का और 1846 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर क्रांतिकारी द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यही सही होगा, बाद ये दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्त अधिगृहित जमीनों मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी देश को रिपब्लिक गणराज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख का होना, सही है। राजनीतिक संप्रभुता का जनता में निहित होना, ये भी सही है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थित होना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी होगा, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, ये भी सही होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले सभी विदेशियों को, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, गाय और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करना गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3। तो आइए देखते हैं 2 और 3 में क्या है। 2 में कहता है एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है
को उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। और 3 कहता है एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर सके। ये भी सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है, पहला है सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्थान है, एकदम सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है, सही है। न्यायाधीश कार्यपालिका एवं विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से अनुच्छेद 239 संबंधित है, याद रखिएगा कभी अनुच्छेद पूछ देता है। नेक्स्ट है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सा से सही है या है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए। तीसरा कथन कहता है सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कहता है सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए कहता है। इसमें तीसरी अनुसूची है वो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। 9वीं अनुसूची है वो विशेष अधिनियमों का मान्यता से है। 4थी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और 10वीं अनुसूची है वो दल बदल, एक भाषा बच गया, ये 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भू वैज्ञानिक समूहों को बनाने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है, प्राचीन से प्रारंभ तक। प्राचीन, इसका आंसर हो जाएगा भी, सबसे प्राचीन अरावली है, फिर धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्य है। नेक्स्ट है 45, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। दर्रा और स्थान है, तो जोजिला दर्रा उसका स्थान लद्दाख है, सिपकीला दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेखा उत्तराखंड में है, और नाथुला सिक्किम में है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूरब की ओर सजाए, पूरब की दिशा में सजाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिपकीला, लिपुलेखा, नाथुला, बोडडीला। क्वेश्चन कर रहा है 47, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहले कोसी होगी, फिर गंडक, फिर घाघरा, और फिर लास्ट में गोमती होगी पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यदि आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप / किन पादपों के प्राकृतिक रूप में
उगते हुए देखने की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, बांजा और बरूंस। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा, उपयुक्त में से कौन सा या से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ये तीनों फसल जो है सो वर्षा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2, उच्च भ्रंश अंश और निम्न सल्फर अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। सही है। 180 पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में 1 दिन रात का अंतर मिलता है। ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 1 दिन का अंतर मिलता है। ये भी सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? सागर से दूरी सही है। वायु की आर्द्रता, पर्वत की स्थिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ए आटाकामा सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देश स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य एशिया। मध्य एशिया में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। बांध और संबंधित स्थल है। बांध कहता है हुबर बांध, ये कैलोरेडो नदी पर है। ग्रांट कुली, ये कोलंबिया नदी पर है। इटैपू, ये परान नदी पर है। आस्वान, ये नील नदी पर है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF चला जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 2 दुधवा, 3 बांदीपुर और 1 इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है हरित भारत राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक है? इसका आंसर हो जाएगा बी मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कन्वेंशन है और मुख्य रूप से संबंधित है। बेसन कन्वेंशन है, ये खतरनाक कूड़ा करकट से संबंधित है। रोटरडैम कन्वेंशन है, ये कीटनाशक से संबंधित है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये जैविक कार्बन प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है उससे संबंधित है। और मिनामाता कन्वेंशन है, वो पारद यानी मरकरी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित जिलों में 2001-11 की दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि थी? और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि थी। नेक्स्ट है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन कहता है
1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ये बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 5, मुंगेर जिला सिर्फ अप्रभावित रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा CWG। ये मैं बिहार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में करवाया था, उसमें ये मैं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसके सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती उत्तर से आकर मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला, इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली जिले में स्थित है। ये बिहार से प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट है 69 बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1958 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1916 में, और वहीं 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 17 फरवरी 1962 को पंचायती राज को कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है स्वामी सहजानंद का संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्किंग कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 DNA की उप इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 74 है क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल सूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन किस शहर में होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, झांसी में इसका मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन बी हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 देखते हैं निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। ये प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दलाल सट्टेबाज नहीं है, तगेरिया सट्टेबाज है, मंदारिया और स्टैग सट्टेबाज है, ये सट्टेबाज नहीं है। नेक्स्ट है एग मार्का का संबंध है, ऑप्शन बी, गुणवत्ता से। एग मार्का से हम लोग गुणवत्ता पता करते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व। तो मानव शरीर में ऑप्शन सी, ऑक्सीजन सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाला देश का सबसे गंदा शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गया। याद रखिएगा, बिहार करेंट में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कोरस किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है या रेलवे मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका फुल फॉर्म होता है कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी। यह रेलवे मंत्रालय के द्वारा कमांडो तैयार किया गया है जो कि रेलवे की सेफ्टी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन कुमार। नवीन कुमार की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है जो कि बिहार हिस्ट्री से है। बिहार की
मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग शाखा की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद दस्ता नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए राधिका देवी के द्वारा तैयार की गई थी। ये सब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 89 है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य है जिसमें ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस काल में महालेखा परीक्षण पद का सृजन किया गया था? 90 नंबर क्वेश्चन है। ये लॉर्ड कैनिंग ने महालेखा परीक्षण पद का सृजन किया था, इसी के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन शाहनामा के रचयिता हैं? ऑप्शन बी फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सुंडा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ऑप्शन डी। बाद बाकी सभी जो है सो ये प्रशांत महासागर में उपस्थित हैं। नेक्स्ट 93 है भारत में मैग्नीज की सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में किया गया। नेक्स्ट 95 है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा में शिक्षा, ये भाग 4 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ये सभी चीज उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। शक्करों में सबसे मीठा है? इसका आंसर हो जाएगा सी सुक्रोज शक्कर में सबसे मीठा है। नेक्स्ट है जैव विविधता में परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ेंगे तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ से बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीन और शीशे का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 2011 की जनगणना के सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी कटिहार। कटिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है। बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा NH-31। ये ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के एग्जाम में 1-2 बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन कोसी नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमनगर में कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक देश? तो टीन का अग्रणी उत्पादक देश ऑप्शन बी चीन टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 12H2O, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य घटक बी मीथेन है मुख्य घटक इसका। 110 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्पात। इस्पात में ध्वनि की गति
उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सतत जीविकोपार्जन नामक योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 18 अगस्त 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, ये डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर में है, ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ 1021 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। नेक्स्ट है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज, ऑप्शन डी अखबारी कागज। ये भी क्वेश्चन देखा गया है, ध्यान रखिएगा, CDPO पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किस वायसराय के द्वारा कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायसराय डफरिन के द्वारा राष्ट्रवादियों की अड्डा कहा गया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ऑप्शन ए BD सावरकर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए ठोस में सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, ऑप्शन डी इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, गुणसूत्र में होते हैं, ऑप्शन डी DNA और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73%, 73% था। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की तरफ बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना अनुसार? इसका आंसर हो जाएगा डी रोहतास। ध्यान रखिएगा, पुरुष एवं महिला में साक्षरता दर रोहतास का ही सबसे ज़्यादा है, पुरुष में भी और महिला में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, देश के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा प्रायोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा है, ऑप्शन सी 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, AC को DC में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन बी सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया का जो है सीमा वो कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी सभी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, ऑप्शन ए चावल, गेहूं और मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों से सीमाबद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जिलों से ये सीमाबद्ध है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया।
नेक्स्ट है 137 है, कोरोना वायरस का आरंभ चीन के किस प्रांत से हुआ था? ये आप सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन बी वुहान।